अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल। इट्स मी आमना अहमद और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 द सिविक लाइफ इन पाकिस्तान। सो द सिविक लाइफ इन पाकिस्तान का मतलब होता है द पब्लिक लाइफ ऑफ सिटीज़न, यानी कि सिटीज़न की पब्लिक लाइफ क्या होती है। ठीक है, एज अ सिटीज़न हमारी क्या पब्लिक लाइफ है। और ये चैप्टर बहुत अच्छा पब्लिश किया गया है, मेरा फेवरेट चैप्टर यही है। सो जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें दी गई हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो हम जो है हमारा मुल्क काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है कि लाइक हमें कोई भी लीडर लाना है हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं कि वोट कास्ट करते हैं। लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर के वोट होते हैं, ऐसा किसी भी चीज़ का हमारा लीडर हमारा चूज़ करना है, तो हम जो है जो वोटिंग करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये ना हो तो कोई भी आगे कहे कि भाई मैं वज़ीर आज़म हूँ, आप लोग मेरे कानून जो है ना अपने फजूल के कानून ले आए, सो इट्स नॉट राइट। ओके, हम अपनी मर्ज़ी का लीडर ला सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ज़रिए। फिर डेमोक्रेसी एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि लाइक अब हमें जो है हमारी वोट कास्ट हम करें, ऐसा नहीं है कि कोई हम पे दबाव दे कि आपने वोट देना है तो इसी को देना है। तो हमें जो है मुकम्मल तौर पे आज़ादी होती है कि हम अपना वोट जिसको देना चाहें हम उसको दे सकते हैं और उसको अपना लीडर बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है हमारे पास। लाइक देखिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या काम होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब इसके अंदर पढ़ाया गया है। फिर है द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, यानी कि सिटीज़न होने के नाते हमारे पास जो है हमारे ऊपर कुछ राइट्स हैं हमारे। ठीक है, फिर वो राइट्स कौन से हैं, ड्यूटीज़ कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम हर इंसान के पास उसका राइट है कि उसको देना चाहिए। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह। फिर है रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि हमें हमारे मज़हब की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि हम मस्जिदों में नमाज अदा कर सकें मुकम्मल आज़ादी से बिला खौफ डर। तो यह भी हमारा एक राइट है। ठीक है, फिर एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, फिर हमारा हेल्थ का ख्याल रखना, यानी कि हमें हॉस्पिटल्स देना, हमारे जो है एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाना, ये सब इंस्टीट्यूशंस का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीज़न, यानी ऑब्लिगेशन कहते हैं कि फ़राइज़ जो शहरी पर फ़राइज़ हैं। ठीक है, सो ऑब्लिगेशन कहते हैं हमारे जो है शहरी पे कौन सा फ़राइज़ है। पहला नंबर पर रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड लॉयल्टी ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे जो कानून है हमें उनकी जो है पैरवी करनी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 2 है हमारे पास परसेप्शन ऑफ द राइट ऑफ अदर्स। ठीक है, मीन्स के क्या होता है कि हम जो है अपने फ़राइज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं लेकिन दूसरों के लिए नहीं उठाते। सो हमें दूसरों के लिए भी अगर हम कहीं देखते हैं कि किसी का राइट जो है उसको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आता है ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीज़न। अब ये जो है मुझे पैराग्राफ बेसिकली अच्छा लगा इनका कि एज अ स्टूडेंट हमारे पास कौन सी हमारी जिम्मेदारियां हैं। सिटीज़न, हम एक स्टूडेंट हैं लेकिन हम उसके साथ साथ एक सिटीज़न भी हैं। ठीक है ना, सो हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं वो इस पैराग्राफ में है। सो आप लोगों ने वो देख लेनी है और उन पर अमल भी करना है। ठीक है, द रोल ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल का क्या जो है ना सोसाइटी के अंदर रोल होता है। फिर उसके बाद लॉ एंड फ्रीडम है हमारे पास, यानी कि कानून भी हमें कहता है कि हम आज़ाद हैं। ठीक है, किसी भी तरीके में, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हम आज़ाद हैं और बाकी सारी चीज़ों में भी, रिलीजियस में भी हम आज़ाद हैं। ठीक है, तो हम जो है इसके अंदर लॉज भी हमें कह रहे हैं कि आप जो है आज़ाद हैं। द लॉ डिटरमाइंस द लिमिट्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि हम आज़ाद हैं। डिसअबेंस ऑफ लॉ, करप्शन। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे जो लॉ हैं उनका जो है ना मानना, उनकी पैरवी ना करना। करप्शन का अल्फाज आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा। ठीक है, सो क्या होता है करप्शन के अंदर, बेसिकली कोई भी काम करवाने के लिए हम जो है पैसे लेते हैं ना, उसको हम जैसे पुलिस जो है वो FIR काटने के लिए भी पैसे लेती है। ठीक है ना, जो पुलिस जो है कोई भी काम FIR काटने के लिए भी पैसे ले रही है तो वो करप्शन कहलाता है। ठीक है, सो ये हमें नहीं करना चाहिए और करप्शन बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, और कौन कौन से हम डिस्टर्बेंस करते हैं कि हम जो है रेड लाइट पे रुकते नहीं हैं। फिर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली चोरी। बिजली चोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है, करप्शन जैसा ही बिजली में बहुत बड़ा गुनाह है। और नंबर 3 पे दे चीट इन एग्ज़ाम्स, तो ये भी गुनाह है जो कि आप लोग करते हैं। सो
चीटिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसानात भी नीचे दिए गए हैं चीटिंग करने के। फिर इसके बाद आता है ये कि हम जो है टैक्स पे नहीं कर रहे होते इनकम पे, हमारी इनकम पे जो टैक्स है वो हमें पे करना चाहिए, ठीक है। सो इसके जो है नुकसानात क्या हैं जब हम ये नहीं करते हैं, सो इसके नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात हमारे पास यहाँ नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये इसके नुकसानात दिए गए हैं। The government does not get money needed to build the school, hospitals and roads, यानी कि गवर्नमेंट को जो है पैसे नहीं लेने चाहिए हमारी जो है स्कूल्स, रोड्स एंड हॉस्पिटल बनाने के लिए, ठीक है। वो जो है उनके ऊपर फ़र्ज़ है, उनको उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए, वो करप्शन कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मोर एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ऑन द रोड, जब रेड लाइट पे हम नहीं रुकेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। फिर इसके बाद आता है वी हैव टू पे मोर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम जब बिजली चोरी एक जो है ना सोसाइटी है वो बिजली चोरी कर रही है, मुकम्मल जो है वो बिजली चोरी कर रही है, ठीक है। फिर जो है उनके जो बराबर वाली सोसाइटी है या कहीं की भी दूसरी सोसाइटी है ना, वो जो है बिल्कुल भी बिजली चोरी नहीं करी, उनका जो बिल आ रहा है वो दे रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि नुकसान ये हो रहा है कि उनको डबल बिल पे करना पड़ा है। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा बिजली चोरी होगी उतने ज़्यादा आपके बिल होंगे, ठीक है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि बिजली महंगी हो गई भाई चोरी कर रहे हैं ना आप लोग, जहाँ चोरी हो रही है वहाँ जाके देखें वो चोरी कर रहे हैं, उनको वो बंद करवाएं, इसी की वजह से हमारे बिल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। Some students do not get the result they deserve in the examination. चीटिंग का नुकसान ये होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी कहते हैं कि भाई माहौल ऐसा है, चीटिंग तो करनी पड़ती है। सो जो है गंदे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे बच्चों को गंदे मार्क्स मिल जाते हैं। सो हमारे पास क्या होता है कि हमें ये जो है ना अच्छे बच्चे जो है ना, ये चीटिंग का ये नुकसान होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। जो है उसके बाद होता है द इंक्रीज लॉलेसनेस क्या होता है, लॉलेसनेस क्या होता है कि जो है हमारे पास लॉस की जो है ना वैल्यू कम हो जाएगी इससे, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स ना पे करने से क्या होगा कि हमारी सोसाइटी सोशल और मॉरल डैमेज उसको मिलेगा टैक्स ना पे करने से, ठीक है। ये था हमारा आज का यूनिट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 12 एंड 13 दोनों जो चैप्टर्स हैं वो 1 शूट के अंदर पढ़ूँगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 12 एंड 13 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।